आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला ने गन्ने का भुगतान न होने से जताई नाराजगी। आप रिपोर्ट सभी साथियों आशीष के बीच में तिवारी, फिर लखीमपुर खीरी। किसानों की भाकियू लोकतांत्रिक संगठन के समस्या को कार्यवाहक लेकर के प्रदेश उपस्थित हुआ अध्यक्ष हूं। प्रदीप शुक्ला श्यामू ने कोरोना जैसा जैसी कि आप सभी महामारी में साथी जान रहे हैं, इस सरकार समय द्वारा हमारे देश जनता में को दी जा रही सुविधाओं लॉकडाउन की चल रहा है। सराहना की, लॉकडाउन के वहीं चलते सरकार से किसानों के गन्ने का भुगतान गरीब के प्रति मजदूर उदासीन किसान चीनी के मिलों व सामने बड़ी सरकार की निंदा कठिनाइयां करते उत्पन्न हुए हो गई, कहा कि यदि अन्नदाताओं के गन्ने का जिसके भुगतान लिए समय सरकार से की कर तरफ दिया से जाए बड़े तो कदम उठाए किसान जा रहे अपने हैं, लोगों खेतों की में ही मदद की शहर जा से रही है गांव वापस आए और लाखों प्रशासन को मजदूरों को लगातार मजबूरी के आदेशित किया जा रहा है कि साथ ही किसी अपने खेतों में भी अच्छी गरीब फसल की मजदूर या पैदावार किसान कर को इस अनाज की वक्त आपूर्ति कर सके, जिससे कोई हमारे देश में अन्न का संकट उत्पन्न दिक्कत न ना हो। होने पाए, उसके लिए भारतीय सरकार के द्वारा किसान भी यूनियन लगातार के आदेशित कार्यवाहक किया जा रहा प्रदेश है। अध्यक्ष श्यामू शुक्ला, लॉकडाउन में बाहर कारखानों में काम करने वाला लाखों की तादाद में हमारा मजदूर भाई अपने गांव वापस आ गया, जिनके जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ से खाद्यान्न की व्यवस्था, जनधन खाते के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था, उज्ज्वला गैस की व्यवस्था, गांव में मनरेगा के तहत मजदूरी की भी व्यवस्था की जा रही। वहीं जब प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा इतना सब कुछ किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो किसान जो इस संकट के समय में भी देश के साथ में खड़ा है, देश में किसी भी तरह से कोई भी भूख के कारण न मरने पाए, उसके लिए आज भी देश का अन्नदाता, देश का किसान खेतों में मेहनत मजदूरी कर रहा है। सरकार जहां एक तरफ तमाम तरीकों से मदद कर रही, वहीं दूसरी तरफ जो देश का अन्नदाता है, जो देश का किसान है, उसकी गन्ने की जो फसल का जो खून कमाई का पैसा है, वह आज भी चीनी मिल मालिकों के पास फंसा पड़ा है। उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिम क्षेत्र में गन्ने की अधिक पैदावार होती है। मैं मध्यांचल से आता हूं। लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई तीनों जनपदों में, शाहजहांपुर, लगभग 20 से 25 शुगर मिलें स्थित हैं। जिन जनपदों में कुछ शुगर मिलें ऐसी हैं जहां पर तो 2-2 वर्ष से गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया, और बाकी जो शेष शुगर मिलें हैं, जहां तक मुझे जानकारी किसानों के द्वारा मिली है कि 8 और 9 मार्च के बाद में किसी भी शुगर मिल ने गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया है। मेरा अनुरोध है सरकार से, गन्ना विभाग से, गन्ना आयुक्त महोदय से, प्रदेश सरकार से, जिला गन्ना अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय, समस्त शासन और प्रशासन के लोगों से अनुरोध है कि इस बुरे वक्त में कम से कम गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में सुनिश्चित कराया जाए, जिसके लिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी की कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में सुनिश्चित कराया जाए। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, इस बुरे वक्त में यदि आप किसान के गन्ने का भुगतान 14 दिन में करा देंगे, यदि किसान की फसल सही वक्त पर और सही वक्त पर उसका भुगतान करा देंगे, तो जितने मजदूर भाई हमारे बाहर से आए हैं, उन सबको किसान अपने खेतों में रोजगार दे सकता है। किसान उन मजदूर भाइयों का भी पेट पाल सकता है। पेट पालने के लिए खेत में अनाज है, काम देने के लिए खेतों में काम है, लेकिन किसान के पास में उनका पैसा देने के लिए उनके पास भुगतान नहीं है। किसान के चाहे गन्ने का पैसा हो, वह चीनी मिल मालिकों के पास है, और गेहूं की खरीद अभी पूरी तरह से नहीं शुरू हो पाई है। तमाम किसानों की गेहूं की फसलें कट चुकी हैं, लेकिन उनका गेहूं घरों में डंप है, स्टोर है। यदि सही समय से किसानों की फसल खरीद ली जाएगी और उसका भुगतान करा दिया जाएगा, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि किसान अपने उन तमाम मजदूर भाइयों को रोजगार भी दे सकता है और उनका पेट भी पाल सकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है कि गन्ना किसानों की समस्या को देखते हुए इस पर संज्ञान ग्रहण कर गन्ना किसानों का भुगतान कराने का कष्ट करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।